जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के पेपर में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो देखिए इसमें 69 नंबर का क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दही में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो दोस्तों आप इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1930। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र का। चलिए अगले पेज पे हम क्वेश्चन की नंबरिंग के साथ खेलेंगे और देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 और 75। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए है क्या। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो 71 का राइट आंसर दोस्तों होगा भारत रत्न। ये तो हर किसी को पता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पे है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय पे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 और 76। तो देखिए ध्यान से क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जिस डेट को संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ वो था, ये देखिए इसमें गलत ट्रिक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हुआ था और इसी डेट को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 76 नंबर का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस पे हम 4 प्रश्न देखेंगे जल्दी जल्दी से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, यानी कि 77 नंबर का। 77 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन दोस्तों, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो के द्वारा। ठीक है। तो चले अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर इसमें देखेंगे 82। तो 82 नंबर देखिए, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें देखिए 78 हमने कर लिया, 79 देखेंगे, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बताइए, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान पूछ रखा है तो किसमें है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम 83 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। बहुत इजी प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कौन नहीं करता है भारत के साथ। भूटान करता है, म्यांमार भी करता है, नेपाल भी करता है, मालदीव बहुत दूर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, ये समुद्री सीमा साझा करता है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चले प्रश्न नंबर 80 देखें, G20 का एक पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें राइट आंसर का, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ 20 इसमें राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, टोक्यो एशिया की निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। ठीक है, अब टोक्यो अगर आपको उगता सूरज का देश नहीं पता हो तो क्या ही पता होगा, है ना। तो जापान हो जाता है आपका, जिसको उगता सूरज का देश भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो दोस्तों 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम का। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों। देखिए इस जिस महाशय का ये पेपर है, मुझे लगता है वो भांग पी के गए थे। ठीक है,
तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो अरब सागर में, ठीक है। और मैंने अपने स्टूडेंटों को पढ़ा रखा है बहुत सारी चीज़ें। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, क्या नाम था? प्रभावती गुप्त, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और उस कलाकृतियों को से सजाया था? ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अब देखिए ध्यान से। तो बताइए किसने सजाया था? ठीक है, तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे पर जो डिजाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, उसका डिजाइन किसने किया और कलाकृतियों से किसने सजाया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर नंदलाल बोस ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 87 और हम देखेंगे 88 और 91 92 इस पे देखेंगे। तो 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या पूछ रखा है? उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्णा के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, रसिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए ध्यान से, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? भाई देख लेना थिरुवल्लुवर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में, ठीक है। कुछ अजीब ही नाम है ना, थिरुवल्लुवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 और 92 देखने के लिए हम ऊपर करते हैं इसको। अभी इसको पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताइए पाट मित्रो एप्लीकेशन, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूट और पटसन के लिए, ठीक है। तो 88 का बी है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बड़े नसीब वालों से पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नरेंद्र मोदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से दोनों हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। अब ये नहीं पता रहेगा तो क्या पता रहेगा? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में क्या है, मतलब पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, सर जमशेद नुसवान जी टाटा, ठीक है। क्या है? सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले इसको थोड़ा सा ऊपर करके अगले क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 97 और 94। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 97। तो निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिजी लॉकर, ठीक है, बड़ा न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो दोस्तों बड़ा फेमस घटना है, ठीक है, और सुन के भी आंख से आंसू आएंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 का घटना आप नहीं भूलेंगे। और पंजाब में एक त्यौहार मनाया जा रहा था जिसको बोलते हैं बैसाखी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98 और 95, ठीक है, और 99, यानी कि ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 95 देख लेते हैं, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है, और इसी को आप किस नाम से जानते हैं? अगर कल्चर में देखेंगे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए किस कल्चर में है। तो दोस्तों पीसी कल्चर, इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रेशम का उत्पादन किस कल्चर से संबंधित है, तो याद रखेंगे सीरी कल्चर। अगर आपसे पूछा जाए अंगूर का उत्पादन या फिर उसका बोया जाना किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो है वीटी कल्चर से संबंधित, ठीक है। तो ये बातें भी आप याद रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 99 देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताइए 99 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी है, इंडसइंड बैंक। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंडसइंड बैंक। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 100 और 104 देखें। ठीक है, और 101 तो नहीं देख पाएंगे, चलिए क्लियरली देखते हैं। चलिए, यायात्सो भारत में, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो बताइए क्या नाम है? यायात्सो। ठीक है, तो दोस्तों अगर यायात्सो आपको कहीं दिखे, अगर दोबारा से दिखे तो लद्दाख मारिएगा। ठीक है, और इसमें 100 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 104 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्यों में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो दोस्तों 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 101, 105, 102 यानी 101 और 105 इस पे देख पाएंगे। तो 101 देखिए ध्यान से, क्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 105 देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ठीक है, तो दोस्तों बहुत दूर है तेलंगाना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना से बाउंड्री नहीं बनता है। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चंस। तो देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो बताइए कितनी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 160। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और पी जाइए। ठीक है, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 106। अब इसमें जवाब देने की कोशिश कीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामोडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बताइए नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब आपको मिलेगा हिंदी का, तो हिंदी वाला सेशन हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।